Okay, now we start with this new problem. In this problem, a square pyramid, okay, आपको क्या दिया हुआ है? स्क्वायर पिरामिड है, ओके, शेप कौन सा है? स्क्वायर, ओके, और स्क्वायर पिरामिड आपको पता है उसका शेप कैसा है? दैट वन, ओके। और एक बार पढ़ लो, स्क्वायर पिरामिड साइड ऑफ द बेस 30 mm, ओके, उसकी साइड कितनी है? 30 mm, और हाइट कितनी है? 64, इज़ फ्रीली सस्पेंडेड। ये वर्ड्स याद रखना, फ्रीली सस्पेंडेड। तो आपको क्या करना है? एक्सिस की जो लेंथ है, एक्सिस की जो लेंथ है उसको डिवाइड बाय 4 करना है, ओके। क्या करना है? डिवाइड बाय 4 करना है, ओके। वो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है, ओके। ये पे देख लो, फ्रीली सर फ्रॉम द वन ऑफ इट्स कॉर्नर, ओके। तो आपका जो स्क्वायर पिरामिड है वो कैसे रखा हुआ है? कॉर्नर से। कौन से प्लेन पे? ऑफ द बेस। ऑफ द बेस मीन्स कहाँ पे आएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा। ऑफ द बेस लिखा हुआ है, ऑफ द बेस कहाँ पे आएगा आपका? हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसलिए आप समझ दैट इज़ योर स्क्वायर, ओके। क्यों? क्योंकि कॉर्नर से ड्रॉ करना है, ओके। दैट वन इज़ योर सेंटर पॉइंट, दैट वन इज़ योर एक्सिस, ओके। नाउ join the side, क्लियर? दैट इज़ योर स्क्वायर पिरामिड, ओके। दिस इज़ योर बेस, और आपको पता है दैट इज़ योर एक्सिस, ओके। ये क्या करना है मैं बताता हूँ, दैट इज़ योर एपेक्स, ओके। अब सेम ही चीज़, दैट वन इज़ योर वर्टिकल प्लेन, ओके। दैट वन इज़ योर हॉरिजॉन्टल, दैट वन इज़ वर्टिकल। यहाँ से ऑब्जर्व देखिएगा तो ये शेप कैसा आएगा? लाइक ट्राइंगल। तो फ्रंट व्यू आपका कैसे होगा? ट्राइंगल। और यहाँ से ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू क्या आएगा? दैट वन सेंटर मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस तरह से, ओके। तो यहाँ से आपका क्या आएगा? दैट वन इज़ योर टॉप व्यू, इस तरह से, ओके। स्क्वायर पिरामिड पता चलेगा, यानी टॉप व्यू इस तरह से ड्रॉ होगा, फ्रंट व्यू इस तरह से ड्रॉ होगा, क्लियर? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स वाई रेफरेंस लाइन, ओके। फर्स्ट वी ड्रॉ एक्स वाई रेफरेंस लाइन, दैट वन इज एक्स, दैट वन इज वाई, ओके। नीचे क्या आएगा? स्क्वायर, और स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना है? वन ऑफ द कॉर्नर, ओके। आपका जो स्क्वायर पिरामिड है वो कॉर्नर से रखा हुआ है, यानी कॉर्नर पे लाएगी। जो साइड बोला होता तो इस तरह से साइड पे ले आती, ओके। वो हमने आगे के एक प्रॉब्लम में किया था स्क्वायर में, उसमें हमने साइड ली थी। यहाँ पे कॉर्नर ऑलरेडी बोला हुआ है, वन ऑफ हिट्स कॉर्नर, तो आपको कॉर्नर पहले ड्रॉ करनी है। और हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के प्रॉब्लम देखी थी। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के प्रॉब्लम में आपको पता है कि आपको कॉर्नर से स्क्वायर ड्रॉ करना हो तो यहाँ से एंगल कितना लेना है, ओके। आपको कॉर्नर से स्क्वायर ड्रॉ करना हो तो आपको यहाँ से एंगल कितना लेना है? दैट वन एंगल यू टेक 45 डिग्री, ओके। ये याद रखना, क्लियर, ओके। अब साइड कितनी है? साइड 30 mm, ओके। तो मैं यहाँ से एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ, दैट वन, ओके। तो यहाँ से मैं साइड ले लेता हूँ, कितनी है? 30, थोड़ा पॉइंट में, ओके, थोड़ा पॉइंट ऊपर ले लेता हूँ, दैट वन, ओके। और यहाँ से मैं साइड ले लेता हूँ, दैट इज़ 30, क्लियर, ओके। आगे के प्रॉब्लम में तो पता था कि इस लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे, ओके। अब इस पर भी सेम ही चीज़ करनी है, एक्स वाई को इस पॉइंट में से परपेंडिकुलर, ओके, और एक्स वाई लाइन को पैरेलल इस पॉइंट में से, ओके। अब इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें हम सर्कल से ड्रॉ कर देते हैं, उसमें तो हम डायरेक्टली ड्रॉ कर देते हैं, इसमें थोड़ा सर्कल का यूज़ करेंगे, ओके। दैट वन पॉइंट सेंटर, दैट वन इज रेडियस, ओके। आपने ये लाइन इंटरसेक्ट की, अब क्या करना है? ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको सेंटर रखना है, और इसको, इस पॉइंट को रेडियस या इस पॉइंट को रेडियस, आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, क्लियर। अब सेम ही चीज़ करनी है, आपने जो ड्रॉ किया है यहाँ से, ओके, दैट वन लाइन इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो,
अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ओके, नाउ इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। क्लियर हो गया आपका स्क्वायर। ओके, और कितनी है स्क्वायर की साइड की? ओके, स्क्वायर की साइड की 30 है। क्लियर। अब एंगल और स्क्वायर सर्कल का कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं उसको इरेज कर देता हूँ। ये हमने सिर्फ मेथड ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ किया था। ओके, अब यहाँ पे पता है आपको, ये ऊपर टॉप में से देखोगे तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? सेंटर पे आएगा, यानी सभी साइड एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट होगी। इसलिए आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? इस डायगोनल को ज्वाइंट एंड दैट वन डायगोनल यू ज्वाइंट। क्लियर। तो सेम दैट इज योर 1.23, दैट वन इज योर 4 एंड दैट वन इज योर एपेक्स पॉइंट। दैट वन इज योर एपेक्स पॉइंट मीन्स ओ। ओके, अब पता है आपको इसका क्या करना है? प्रोजेक्शन अपवर्ड दैट वन एंड दैट वन। क्लियर हो गया। मीन्स आपको यहाँ पे बेस मिल गया। ये जो था मीन्स ये बेस मिल गया यहाँ पे। वो कौन सा है? 1 मीन्स 1 डेज, दैट वन इज 2 and 4, तो दैट पॉइंट इज योर 2 days, 4 days, दैट वन इज 3, दैट वन इज 3 days। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर। ओके, अब आपको हाइट कितनी बोली है? हाइट इज 64 mm। तो आपको यहाँ से कितना लेना है? 64 mm डिस्टेंस। ओके, वो कौन सी लाइन आएगी आपकी? सेंटर में से एक्सिस। क्लियर। दैट वन इज ओ, दैट वन इज योर ओ डैश। ओके, अब आपको इसको ज्वाइन कर दो, ओ डैश टू 1 days एंड ओ डैश टू 3 days। ओके, क्लियर। इतना इस पे से इतना आ गया। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे खास चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या बोला था? फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम दी वन। ओके, फ्रीली सस्पेंडेड मीन्स कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स के सी जी फाइंड करना है। आपको सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, और सी जी क्या आएगी? लेंथ अपॉन 4। ओके, तो आपके पास ये टोटल लेंथ, ये लेंथ कितनी है? दैट वन इज योर 64। तो 64 इज डिवाइडेड बाय 4। ओके, मीन्स कितना आएगा? 16। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट आपका कहाँ पे आएगा? 16। तो आपको यहाँ से कितना डिस्टेंस लेना है? 16। ओके, दैट वन पॉइंट। ओके, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो। क्लियर। दैट इज योर पॉइंट सी जी। क्लियर। ये याद रखना, जब भी आपको फ्रीली सस्पेंडेड बोला हो तो आपको जितनी भी लेंथ दी हुई है, कौन यानी बेसिकली पिरामिड हो या कौन भी हो, कोई भी हो, उसकी जितनी भी लेंथ बोली हो उसको आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड कर देना है। ओके, जो मिले लेंथ इसको यहाँ पे इंडिकेट करना है। ओके, मैं यहाँ पे वो डायमेंशन इंडिकेट कर ही देता हूँ। ओके, दैट वन, दैट। ओके, दैट वन इज योर 16। ओके, टोटल लेंथ कितनी है? 64 है, तो 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 यानी 48। तो ये कितना बचा? 48 हो गया टोटल। टोटल इसका कर दो, ये टोटल कितना होगा? 64 हो जाएगा। क्लियर। ओके ओके, अब क्या वो फ्रीली सस्पेंडेड। ओके, इतना कर दिया। अब फ्रीली सस्पेंडेड आपने इतना किया, अब क्या करना है? आपको इस लाइन को यहाँ पे वर्टिकली ड्रॉ करना है।
स्क्वायर पिरामिड साइड और बेस ये ड्रॉ कर दिया। फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम दी वन ऑफ दी कॉर्नर। फ्रीली सस्पेंडेड मीन्स कि ये जो पॉइंट है वो पूरा फ्री है, वो किसी भी लाइन के साथ ज्वाइंट नहीं है। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट एक्स वाई लाइन के साथ ज्वाइंट है। आपको क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के सीधे वर्टिकल इस तरह से बिठा देना है। ओके, मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ। ये कौन सा पॉइंट है, दैट पॉइंट इज़ 1 डैश। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ, दैट पॉइंट इज़ योर 1 डैश। क्लियर? ओके, मैं अब इसको रब कर देता हूँ, आपको पता चल गया होगा। हो गया? ओके, अब क्या करना है, ये लाइन आपने ड्रॉ की, इसको क्या किया आपने, जितने भी एंगल भी थे आपने उठा के उसको वर्टिकली ड्रॉ कर दिया। ओके, अब आपको यहाँ से इसका एंगल मेज़र करना है, दैट वन एंगल यू मेज़र। ओके, इस एंगल को मेज़र करना है और बाद में इस एंगल को मेज़र करना है। मीन्स आप ये एंगल को आप मेज़र करोगे, उसको कहाँ ड्रॉ करना है, इस साइड पे। और आप ये एंगल को मेज़र करोगे, उसको कहाँ पे ड्रॉ करना है, इस साइड पे। ओके, तो आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, मीन्स ये एंगल पे ये लाइन आएगी इस तरह से, और ये एंगल पे ये लाइन आ जाएगी। मीन्स आपको इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर? ओके, ओके, यहाँ से एंगल मेज़र करोगे तो 30 है, और यहाँ से एंगल मेज़र करोगे इसका तो 40 है, तो टोटल एंगल आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा आगे पीछे होगा, आप मेज़र कर लेना आपकी तरह से, थोड़ा आगे पीछे होगा। मीन्स ये 40 है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, दैट वन एंगल आई टेक 40 डिग्री एंड दैट वन एंगल आई टेक 30 डिग्री। क्लियर? ओके, यहाँ से मैंने 40 डिग्री एंगल ले लिया और यहाँ से मैंने 30 डिग्री एंगल ले लिया। ओके, आपका एंगल थोड़ा आगे पीछे होगा। क्लियर? ओके, ओके, दैट इज़ 1 डैश। ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री किस लाइन से है, 1 डैश और 3 डैश। तो 1 डैश सेंटर, 3 डैश रेडियस, आपको ऐसे लेना है, 1 डैश सेंटर 3 डैश रेडियस, मीन्स 1 डैश सेंटर एंड 3 डैश रेडियस। ओके, नाउ सेम, ये 30 डिग्री किसके साथ है, ओ डैश के साथ, तो 1 डैश सेंटर ओ डैश रेडियस, तो दैट वन 1 डैश सेंटर ओ डैश रेडियस। क्लियर? इसको ज्वाइन कर दो। ओके, आपका ऑब्जेक्ट जो था इस तरह से था। ओके, तो फ्रीली सस्पेंडेड बोला, इसलिए इसको, इस लाइन को क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन को, उसको वर्टिकल अरेंज करना है, तो मैंने वर्टिकल अरेंज कर दिया। क्लियर? ओके, इस सब को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। क्लियर? दैट इज़ योर 1 डैश, दैट इज़ योर 3 डैश एंड दैट इज़ योर 4 डैश। इतना क्लियर? ओके, अब 1 डैश और 2 डैश रेडियस। ओके, दैट वन 1 डैश सेंटर 2 डैश रेडियस। क्लियर? यहाँ पे क्या है, 2 डैश और 4 डैश, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 डैश और 4 डैश। ओके, सेंटर लाइन है, हो गया। ओके, आपको पता था ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, दैट वन पॉइंट इज़ योर सी जी। ओके, दैट वन इज़ योर 1 डैश। ओके, अब मैं अब इरेज कर देता हूँ पेंसिल वाला पार्ट। क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है। ओके, अब क्या करना है आपको, इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन 3 डैश 2 डैश 1 डैश ओ डैश। ओके, और इसके प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन को पैरेलल, मीन्स 1 and 3 2 and 4, सॉरी 4। ओके, और ओ, तो दैट वन इज़ ओ। ओके, अब देख लो, यहाँ पे फ्रीली सस्पेंडेड बोला है, इसलिए मैंने इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड की और बाद में ऑब्जेक्ट को रोटेट किया, ये ध्यान रखना।
कोई भी प्रॉब्लम आपको फ्रीली सस्पेंडेड ऐसा वर्ड बोला हो तो ही आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है, बाद में उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रोटेट करना है। क्लियर? ओके, ये गलती से हो गया, सॉरी बाय मिस्टेक। ओके, अब क्या करना है आपको, पॉइंट को इंटरसेक्ट करना है। ओके, ये 3 डेज की लाइन है, दैट वन लाइन इज 3 डेज और ये 3, तो 3 डेज, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 पॉइंट। 2 और 4 डेज की लाइन, तो दैट वन इज़ 2 एंड दैट वन इज़ योर 4। ओके, तो दैट वन इज़ योर 2, दैट वन इज़ योर 4। ये 1 डेज की लाइन है और दैट वन इज़ 1, तो दैट वन इज़ योर 1। ओके, अब दैट वन इज़ ओ डेज एंड दैट वन इज़ ओ, तो ओ डेज। क्लियर? अब क्या करना है, ज्वाइंट ही करना है आपको, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ओके, सभी साइड कहाँ पे ज्वाइंट होती है, एपेक्स मीन ओ पॉइंट पे, तो यहाँ से 2 to O, ओके, 1 to O, ओके, एंड O to 4। ओके, अब 3 और O भी ज्वाइंट होगा, पर वो क्या होगा, यहाँ से जो लाइन निकलेगी वो यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगी, यानी इतनी ही लाइन आपको दिखेगी मीन्स कि वो हिडन ही आएगी। ओके, अब डेटा में क्या बोला है, वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस मेक ए एंगल 45 डिग्री टू द वीपी। मीन्स आपको गिवन डेटा बोला था, तो गिवन डेटा इसमें क्या है, 45 डिग्री टू वीपी। वीपी मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, θ2 दिया हुआ है। ओके, तो θ2 कितना है, 45 डिग्री। और किसको रोटेट कर रहा है वो, कंटेनिंग द एक्सिस मेक ए एंगल। ओके, तो ये जो सेंटर मीन्स के दैट इज़ योर एक्सिस, ओके, और दैट इज़ योर सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन दोनों सेम ही है, तो आपको एक्सिस को रोटेट करना है। ओके, दैट वन एक्सिस, सॉरी, ओके, ये एक्सिस है, सेंटर लाइन मीन्स दैट वन सेंटर लाइन, तो दैट वन सेंटर लाइन। ओके, एंड दैट इनमें से जो सेंटर में से पॉइंट लाइन पास होगी मीन्स कि दैट वन इज़ योर सेंटर लाइन, तो मीन्स कि ये भी क्या होगी, एक्सिस हो गई। ओके, आपको क्या बोला है कि कंटेनिंग द एक्सिस में के एंगल 45 डिग्री टू वीपी मीन्स के θ2। वीपी बोला है कि आपको पता है दैट वन इज़ योर वीपी एंड दैट वन इज़ योर एचपी। वीपी में एंगल इंक्लाइंड होता है तो वो किस में आता है, एचपी में आता है। तो आपको यहाँ पे इस लाइन मीन्स इस ऑब्जेक्ट को आपको 45 डिग्री पे सेंटर में से रोटेट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है एक्सिस, यहाँ पे ऐसा बोला कि रोटेट टू साइड कंटेनिंग दी साइड में के एंगल, तो आपको साइड पे से ड्रॉ करना होता, पर यहाँ क्या बोला, कंटेनिंग द एक्सिस, तो आपको एक्सिस लेना है, यानी एक्सिस का एंगल लेना है। मीन्स कि यहाँ पे आप 45 डिग्री एंगल कंसीडर करोगे, तो 45 डिग्री पे आपको इस ऑब्जेक्ट को बिठाना है। ओके, वो कैसे करते दिखा दो। सबसे पहले मैं 45 डिग्री एंगल ले लेता हूँ। ओके, आई टेक दैट एंगल। ओके, दैट एंगल इज़ योर θ2। θ2 कितना है, 45 डिग्री। ओके, ये याद रखना, आपको क्या बोला है, एक्सिस में के एंगल 40 वीपी से बोला हो तो एचपी में ड्रॉ करना है, एचपी में बोला हो तो वीपी में ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने उसको θ1 और θ2 से इंडिकेट किया है। ओके, आपके समझने के लिए। ओके, दैट वन इज जो θ2। ओके, ऑब्जेक्ट की सिचुएशन किस तरह, इस तरह से। ओके, आपको क्या करना है, उसको सेंटर से उसको 45 डिग्री पे इस तरह पे बिठाना है। ओके, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आएगा। ओके, माप रेड्यूस नहीं होगा, माप सेम ही रहेगा, मीन्स यहाँ से उसको यहाँ बिठा देना है ऐसे। क्लियर? ओके, दैट वन इज़, तो मैं यहाँ पे एक 3 पॉइंट मार्क कर देता हूँ, दैट वन इज़ योर पॉइंट 3। ओके, अब क्या करेंगे, 3 सेंटर ओ रेडियस मीन्स दैट वन इज़ 3 सेंटर ओ रेडियस। ओके, अब क्या करेंगे, 3 सेंटर 1 रेडियस, 3 सेंटर 1 रेडियस, तो यहाँ से 3 सेंटर 1 रेडियस। ओके, अब क्या करेंगे, 3 सेंटर दैट पॉइंट रेडियस मीन्स 3 सेंटर दैट पॉइंट रेडियस। ओके, आप देख सकते हो
थ्री और वन को परपेंडिकुलर है 2 और 4, तो यहाँ 3 और 1 तो हमने ड्रॉ कर दिया, इसको परपेंडिकुलर हम क्या ड्रॉ करेंगे 2 और 4। क्लियर? ओके, अब क्या करना है, 4 सेंटर 1 रेडियस, सो ओके सॉरी हाँ, दैट वन इज योर 4 पॉइंट 1 और 4 ओके सॉरी दैट इज योर 3 पॉइंट ओके 1, हाँ 1 और 3, तो 1 और 3 को परपेंडिकुलर है 2 और 4, तो यहाँ पे 2 और 4 आएंगे, सॉरी। क्लियर? अब क्या करना है, 3 सेंटर 2 रेडियस, तो 3 सेंटर 2 रेडियस एंड सेम 1 सेंटर 2 रेडियस, सेम ही आएगा सब, मीन्स 1 सेंटर 2 रेडियस। ओके, तो दैट वन इज योर 1, दैट वन इज योर 3। ओके, 1 और 3 के ऊपर क्या है 2, मीन्स दैट वन पॉइंट इज 2, और नीचे दैट वन पॉइंट इज योर 4। ओके, अब इसको ज्वाइन कर दो, नाउ ज्वाइन दी पॉइंट 1 2 2 2 2 3 3 2 4। ओके, अब क्या होगा, सभी लाइन को कहाँ पे ज्वाइन करना है, ओ पे, तो O2 1 तो ऑलरेडी ज्वाइंट ही है, 4। ओके, और यहाँ पे जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, दैट वन इज योर हिडन लाइन, पर हमने सेंटर ड्रॉ करके रखा है। ओके, अब क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड मीन्स 2 O 1 4 N। ओके, क्लियर? अब यहाँ के प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन को पैरेलल 1 days 2 days 4 days 3 days ओके, ओ डेज। क्लियर? इतना हो गया। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हम बाद में ले लेते हैं प्रोजेक्शन, पहले ये पॉइंट ले लेते हैं। ओके, दैट वन इज ओ, दैट वन इज ओ डैश, यानी यहाँ पे मिल गया आपको ओ डैश। दैट वन इज 2 पॉइंट रेफरेंस लाइन एंड दैट वन इज 2 डैश, तो 2 डैश एंड 2, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 डैश। ओके, ये 3 पॉइंट की लाइन है एंड दैट वन इज 3 डैश, तो दैट वन इज योर सॉरी 3, हाँ 3 एंड 3 डैश मीन्स 3 डैश। ओके, that one is 1 point line and that one is 1 dash, so 1 dash, that one is 4 point line and that one is 4 dash, so 4 dash and 4 dash and 4, that one is your 4 dash। क्लियर? ओके, सेम ही अब ज्वाइन कर दो, आपको क्या करना था, 1 dash 2 dash मीन्स के 2 dash 3 dash 3 dash 4 dash 4 dash 1 dash। ओके, ये सभी साइड कहाँ पे ज्वाइंट होगी, ओ डैश पे, मीन्स 4 डैश टू ओ डैश 1 डैश टू ओ डैश ओ डैश टू 3 डैश। ओके, और ये अंदर की इस तरह से। क्लियर? ओके, दिस इज़ योर आंसर। फ्रीली सस्पेंडेड ये वर्ड यूज़ किया हो तभी ये यूज़ करना। ओके, तो आपको पता चल गया, क्योंकि आपके यहाँ पे θ2 ही दिया हुआ है, θ1 दिया ही नहीं हुआ था, और कोई चीज़ बोली नहीं थी कि आप सेकंड स्टेप करो, इसलिए फ्रीली सस्पेंडेड वर्ड यूज़ किया था। क्लियर? ओके, दैट इज़ योर आंसर, थैंक यू। ओके, this is your answer, but and here your line is inside, here your line is inside, so that line is your dotted।
ये थोड़ा सा ध्यान, दैट वन लाइन इज योर हिडन लाइन। ओके, ये बैक साइड।